बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, ज़ारा कत्ल केस के बारे से आज बात करेंगे। कुछ नई खबरें, कुछ नई अपडेट सामने आई हैं। आपने गुफ्तगू सुन ली होगी ज़ारा के वालिद साहब की। उन्होंने कुछ बातें की हैं, उसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। पहली बात, जो ज़ारा का बेटा है 2.5 साल का शाफे, उसको 2-3 दिन से ड्रिपें लग रही हैं, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। दूसरी एक बड़ी अफसोसनाक खबर, इस सारे केस के अंदर जितने भी मरकज़ी मुल्ज़िमान थे उनको पकड़ा गया, फिर कुछ मुल्ज़िमान को छोड़ दिया गया, जिसमें सबा शामिल है। सबा कदीर की बहन है, सुगरा की बेटी है। सुगरा, इसके अलावा नवीद और साथ साथ यास्मीन, इनको अभी इस वक्त पकड़ा हुआ है, जुडिशल रिमांड में जेल के अंदर हैं। लेकिन अब इस केस के अंदर एक नई कहानी का आगाज हो चुका है। सबा को जब रिलीज किया गया, यानी छोड़ा गया, उसको शामिल तफ्तीश किया गया था, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया था। जब वो वापस आई है तो उसकी ढोल की थाप पर उसका बाकायदा इस्तकबाल किया गया। आप सोचिए, एक औरत को बेदर्दी के साथ मारा गया, उसके बच्चे के सामने उसको गला दबा के, उसके मुंह पर तकिया रख के उसको मौत के घाट उतारा गया, उसके जिस्म के टुकड़े किए गए, एक गैर महरम से उसके जिस्म के टुकड़े करवाए गए, उसकी लाश को फेंका गया। आप सोचिए, उसकी मरकजी मुल्जिमान की सबा जो बहन है, यास्मीन की बहन, सुगरा की बेटी, जब इसको शामिल तफ्तीश किया जाता है और उसके बाद इसको रिलीज किया जाता है तो ढोल की थाप पर बाकायदा इसका इस्तकबाल किया जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये ज़ारा के वालिद कह रहे हैं। और साथ साथ वो भी बयान कर रहे हैं कि जनाब ये धमकियां लगा रही है, तड़ियां लगा रही है बाहर आके, कि जिस तरह से मैं बाहर आ गई हूं ना, ये मेरी माँ और मेरी बहन भी वापस आ जाएगी। इनको कोई पशेमानी नहीं, इनको कोई अफसुर्दगी नहीं, इनको कोई पछतावा नहीं कि यार हमसे इतना बड़ा जुर्म, इतना बड़ा गुनाह हो गया है, एक लड़की को कत्ल कर दिया। इनको कोई पशेमानी, कोई सारा मामला नहीं है। इसके साथ साथ एक और बात कदीर के हवाले से, कदीर क्यों मंजर यहां पर नहीं आता, ये अक्सर मैं अपनी वीडियोस के अंदर ये बात आपको कहता हूं। देखिए, जितना बड़ा जुल्म हुआ है, जितनी बड़ी बर्बरियत हुई है, लेकिन कदीर के साथ बहुत बड़ा जुल्म जरूर हुआ, लेकिन शब्बीर साहब से ज्यादा बड़ा नहीं हुआ जुल्म। शब्बीर साहब ने इकलौती बेटी को सीने से लगा के रखा, उसको बचपन से पाल पोस के बड़ा किया। रोजाना 2 से 3 बार अपनी बेटी से बात करते, अपनी बेटी से मोहब्बत का, उनसियत का, प्यार का उनका लेवल अलग ही था। लेकिन उसके बावजूद वो हर बंदे से बात कर रहे हैं। जो उनसे राब्ता करता है कि मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है, वो उसको इंटरव्यू भी देते, उनसे बात भी करते। लेकिन कदीर क्यों गायब है यार? कदीर क्यों सामने नहीं आता? कदीर के बारे में उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में वो भी मंजर आम पर आएगा और वो भी बात करेगा। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही कि मैं ये बात बाबंगे दोहल कहता हूं कि कदीर को भी शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए। अगर एक जुर्म हुआ है, एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, उस वाकये की पादाश में जो जो लोग मौजूद हैं, जो जो उससे लिंक्ड हैं, जो जो उससे ताल्लुक रखते हैं, यानी ज़ारा के वालिद साहब कहते हैं कि जनाब जो जो उनसे, ज़ारा के साथ लिंक थे, उनसे सवाल जवाब किया जाना चाहिए। अब इन तमाम खबरों की ज़रा डिटेल में बात करते हैं। जनाब, सबसे पहले शाफे की बात कर लेते हैं। 2.5 साल का बच्चा, उसके साथ तो वाकई में क़यामत हुई है। उसकी माँ को, एक बच्चा सबसे ज़्यादा अटैच अपनी माँ के साथ होता है, बाप के साथ नहीं होता, दादा दादी नाना नानी के साथ नहीं होता। सबसे ज़्यादा अटैच, उसको भूख लगती है तो माँ, जब वो सोने लगता है तो माँ, रात में उड़ जाता है तो वो माँ को मांगता है। उसकी माँ को उसकी नज़रों के सामने मारा गया, कत्ल किया गया, उसके जिस्म के टुकड़े किए गए। पिछले 3-4 दिन से शाफे की तबीयत ख़राब, उसको ड्रिपें लग रही हैं, उसको एक एक ट्रॉमा जिसे कहते हैं ना, जो एक अफसोसनाक हादसा होता है, वाक़या होता है, आपकी नज़रों के सामने होता है और आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। सबसे बड़ा एक पछतावे का एलिमेंट ये होता है कि आप उसके साथ कुछ कर नहीं सकते, उसको बचा नहीं सकते, उस वाक़ये को होने से रोक नहीं सकते। ये ट्रॉमा उस बच्चे की सारी ज़िंदगी उसको परेशान करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। अब पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत ख़राब है। सोचिए, तबीयत इतनी ख़राब है कि उसको ड्रिप्स लग रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ज़ारा के वालिद साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा वो बच्चा मेरे पास है इस वक्त और उसको ड्रिप्स लग रही हैं, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो किसी औरत के पास नहीं जाता। आप सोचिए, किसी भी औरत के पास, घर में और भी ख़वातीन हैं, उसकी मामियाँ हैं, लेकिन नहीं जाता। उसको हर औरत के अंदर सुगरा, हर औरत के अंदर यास्मीन नज़र आती है। उसको ऐसा लगता है कि यही औरत मेरी माँ के कत्ल में मुलव्विस है, मारने में मुलव्विस है। आज भी वो अपनी वालिदा को मिस करता है। उसको नहीं पता उसकी वालिदा के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। ये तो पता चला है कि उसको बहुत बड़ी क़यामत उसके साथ हुई है। अब शायद उसकी वालिदा नहीं आएंगी, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं आवाज़ दूंगा, रोऊंगा तो मेरी वालिदा वापस आ जाएंगी। ये इतना बड़ा
ٹراما، اتنا بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ افسوسناک واقعہ اس کی ساتھ ہوا ہے۔ دوسری بڑی بات، اس کیس کے اندر نا تقریباً 8 ملزمان تھے جن کو نامزد کیا گیا تھا، 4 مرکزی ملزمان تھے، 4 اور ملزمان تھے جن کو معاونت، جن کو اس کام کو سر انجام دینے میں، اپنی خدمات فراہم کرنے میں کے چکر میں گرفتار کیا گیا تھا، شامل تفتیش کیا گیا تھا، یہ زیادہ بہتر ورڈ ہے، شامل تفتیش کیا گیا تھا۔ سغرا جو مین کردار ہے، یاسمین جو مین کردار ہے، نوید جو مین کردار ہے، عبداللہ جو کہ یاسمین کا بیٹا ہے، اور ساتھ ساتھ صبا اور اس کا بیٹا، یہ وہ لوگ تھے جن کو شامل تفتیش کرنے کے لیے بلایا گیا اور باقی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ صبا کو جب ریلیز کیا گیا، مطلب صبا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہ بیان دیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر کے اندر اتنی بڑی واردات ہو رہی ہے، مجھے تو یہ کہا گیا، میں تو ابھی عمرہ کر آئی تھی اور مجھے کہا گیا کہ آ جاؤ، ہم ذرا گھر کے اندر کھانا بنا رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، تو تم آ جاؤ یہاں پہ تھوڑا سا ہاتھ بٹا دو۔ تو اس وقت جب میں گئی تو دیکھا کہ بھائی یہ تو معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہوا ہوا ہے، تو اس کو ابتدائی تفتیش کے بعد، سوال جواب کے بعد اس کو فی الحال ریلیز کر دیا گیا۔ جب اس کو ریلیز کیا گیا تب آپ سوچئے، کوئی ندامت، کوئی پشیمانی، کوئی افسوس، کوئی غلطی کا احساس، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر نہیں۔ مطلب آپ سوچئے کہ اس کا ڈھول کی تھاپ پر استقبال کیا گیا، اور استقبال کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اپنے گھر والے۔ مطلب ایسا لگا شاید اولمپکس کا آپ نے کوئی میڈل جیتا ہو، اور بہت ہی بڑی آپ نے کوئی کامیابی، آپ نے K2 کی جو ہے نا پہاڑی سر کی ہو، اس کا ڈھول کی تھاپ پر استقبال کیا، اور باہر آنے کے بعد اس نے لوگوں کو تڑیاں لگانے شروع کر دی، ان لوگوں کو جو کہ زارا کے حق میں بات کر رہے ہیں اور سغرا، یاسمین ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس نے تڑیاں لگانی شروع کی۔ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ، ابھی میں واپس آئی ہوں تو باقی لوگ بھی واپس آ جائیں گے، کوئی کہیں نہیں جائے گا، سب واپس آ جائیں گے، کچھ نہیں ہوا، مرنا تھا اس کو مر گئی۔ اس طرح کے الفاظ کا استعمال، اس طرح کے لہجے کا استعمال، اس طرح کا ٹور کرنا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یار واقعی میں یہ خاندان کس طرح کا خاندان ہے، یہ کس لیول کا نیچے گرا ہوا خاندان ہے کہ ایک عورت کا قتل، کہتا ہے نا کہ آپ کے دشمن کی بھی اگر اللہ نہ کرے موت ہو جاتی ہے تو اس کی موت کے بعد آپ کو اس کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ اب وہ جانے، اللہ جانے، اس کے اعمال جانے اور اللہ جانے، لیکن یہ عورت، اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کی پرورش، ان کی تربیت، ان کے گھر کا مائنڈ سیٹ، ان کے گھر کے معاملات کس لیول کے ہوں گے۔ جبھی تو صبا کی چھوٹی بہن، ٹھیک ہے، یہ قدیر کی چھوٹی بہن کو سغرا نے مار دیا، کسی نے سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں۔ گھر کے 2 بچوں کو مار دیا، کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے سوال نہیں کیا۔ کیوں کرے سوال بھائی؟ کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ اسی طرح کا ہے، ان کی سوچ، ان کی سمجھ اسی طرح کی ہے۔ یار واقعی میں نے اتنا خطرناک قسم کا، خوفناک قسم کا خاندان نہیں دیکھا۔ اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔